अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना, घर परिवार संभालते संभालते हम अपने आप को भूल जाते हैं। हमारे सपने, हमारी ख्वाहिशें, हमारी हॉबी, सब कुछ। यहाँ तक ऐसा भी होता है कि हमारे नसीब में गर्मा गर्म खाना भी हमें नसीब नहीं होता, क्योंकि सभी के खाने के बाद जब हमारा नंबर आता है तब तक खाना ठंडा हो जाता है। तो इसमें गलती किसकी है? किसी की भी नहीं। जी हाँ, हमारी खुद की। एक समय हुआ करता था जब हम अपने आप को सबसे ऊपर रखते थे, खुद से प्यार करते थे। और अभी प्यार तो हम सभी से करते हैं सिवाय खुद के, तभी तो ये हालत हो रखी है। तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने आराम से बैठ के गर्मा गर्म चाय पी है, और बिना किसी की टेंशन के। दूसरा नंबर जो आता है, अपने घर का बेड खूबसूरती से बनाना, क्योंकि ऐसा करने से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। क्योंकि वैसे भी हमें सुंदर चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। तो सुबह सुबह शुरुआत वहीं से करें जहाँ से आपको काम करना अच्छा लगता है। तो चलिए, मुझे तो सबसे अच्छा काम करना बेड से ही शुरू करना अच्छा लगता है, क्योंकि अगर हमारा बेड बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा तो घर ऑटोमेटिक ही सुंदर दिखता है। तो इसलिए मैंने अच्छे से बेड को झाड़ लिया है और उसे साफ़ कर दिया है। जो बेडशीट है उसको भी झाड़ के दोबारा से अच्छे से बिछा दी है बेड में। और जो कम्बल है उसको भी अच्छे से तय लगा के उसे पैरों के नीचे साइड में किनारे पे रख देंगे, क्योंकि अब ठंड स्टार्ट हो गई है और बिना कंबल रजाई के काम नहीं चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने अपनी बेड में कंबल निकाल दिए हैं। जो मोटे वाले कंबल होते हैं वो निकाल दिए हैं, और पतली वाली कंबल से काम नहीं चल रहा है। तो बच्चों को ठंड लगती है, और बच्चों से ज़्यादा तो मुझे ही ठंड लगती है, इसलिए मैंने ये मोटी वाली कंबल निकाल दी है। और इसका कवर मैं अभी 1-2 दिन में लगाऊंगी, क्योंकि कवर अभी मैंने निकाले नहीं हैं। जब ज़्यादा ठंड होगी तो कवर इसका अच्छे से लगा दूंगी साफ़ करके, क्योंकि कम्बल से ज़्यादा ठंड और रुक जाती है। जो ज़्यादा ठंड होती है तो वो भी रुक जाती है, और कम्बल गंदी भी नहीं होती है जल्दी। तो चलिए, यहाँ पे मैंने फटाफट से झाड़ू भी लगा ली है। और उसके बाद जो काम आता है किचन का है। तो आज बच्चों की और रावत जी की डिमांड थी कि हम बनाएंगे मूली के पराठे, हमें मूली के पराठे खिला देना। तो रावत जी ने मूली कद्दूकस करके रख दी थी, और अब फटाफट से इसको मैं अच्छे से निचोड़ के और दूसरी प्लेट में रख दूँगी। और जो मूली का पानी होता है ना, उसको फेंकेंगे नहीं, उसका मैं आटा मल दूँगी, क्योंकि मूली के पानी जो होता है वो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए मैं उसको आटे में मलने के लिए रख दूँगी साइड में। और मूली का फटाफट से पेस्ट बना लेंगे, अच्छे से मसाले डाल देंगे। और सबसे जो ख़ास बात है मूली के पराठों में डालने का, वो है अजवाइन और धनिया। जो ये सबसे ज़्यादा, अगर इसमें मूली के पराठों में पड़ता है ना, तो मूली का पराठों का टेस्ट ही 2 गुना बढ़ जाता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, अजवाइन भी डाल दिया है, और धनिया भी अच्छे से मैंने कट कर लिया है बारीक से। और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, अच्छे से बना लेंगे, और उसके बाद हम पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, क्योंकि आज हमें अपने गांव भी पहाड़ जाना है। और सब अपनी तैयारी कर रहे हैं, कोई नहा रहा है, कोई ब्रश कर रहा है, और रावत जी भी अपने काम पे लगे हैं, गाड़ी धो रहे हैं, क्योंकि सबने जाना है। तो वो भी अपना तैयार कर रहे हैं, मम्मी भी रेडी हो रही हैं, और मैंने भी रेडी होना है। पर उससे पहले सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, क्योंकि हाउसवाइफ का काम तो होता है, उसके लिए भी वही काम है जो सबके पास है। पर उसका और काम भी है कि घर में पहले सभी सदस्यों को खाना खिलाना, और उसके बाद घर का काम करना, और उसके बाद अपने तैयारी करना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट बना लूँगी सबके लिए, और सबको ब्रेकफास्ट दे दूँगी। उसके बाद मैं भी अपनी तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे एक एक करके पराठे बनते जा रहे थे, और बच्चे भी खाते जा रहे थे, और रावत जी भी। तो सबको एक एक करके मैं देती जाऊँगी। वैसे तो मम्मी और मैं लास्ट में एक साथ खाते हैं, पर आज देर हो रही है तो फटाफट से मम्मी को भी मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया, और रावत जी को भी। और बच्चे तो अपना करके साइड हो गए हैं। और वैसे भी बच्चे कहीं जाओ तो बच्चे खाना खाते ही कहाँ हैं, एक एक रोटी में उनका काम चल जाता है। तो चलिए, बच्चों का ब्रेकफास्ट हो गया है, रावत जी का भी हो गया है, और मम्मी का भी। और अपने लिए भी 2 रोटी मैं बना दूँगी फटाफट से, और आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि हमेशा जल्दीबाजी होती है, उस वजह से अपना खाना नहीं खाया जाता है।
तो मैंने सोचा बिना किसी टेंशन के अपने लिए गर्मा गर्म 2 रोटी बनाती हूँ और आराम से बैठ के खाऊंगी, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी था, सुबह जल्दी उठ गई थी मॉर्निंग में, जिस वजह से मैंने सब तैयारी कर ली और अभी कपड़े रखने बाकी थे। तो मैंने सोचा पैकिंग उसके बाद ही करूँगी, पहले आराम से बैठ के रोटी खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए फटाफट से 2 गर्मा गर्म पराठे निकाले और थोड़ा सा मुझे चाय पीने का मन था, तो मैंने अपने लिए ब्लैक टी बनाई थोड़ी सी, और उसके बाद मैंने ब्लैक टी कप में रख के और चली गई रूम में, क्योंकि मुझे टीवी देखना बहुत पसंद है खाते खाते। तो मैंने सोचा टीवी देखते हुए रोटी खाई जाए, क्योंकि मुझे टीवी में कपिल शर्मा शो बहुत पसंद है, तो मैं ज़्यादातर उसे ही देखती हूँ। तो मैंने कपिल शर्मा शो लगा दिया था और वो रिटर्न वाइज रिटर्न आता रहता है। तो चलिए, यहाँ पे मेरा भी ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब सीधा चलते हैं पैकिंग करने के लिए, क्योंकि जो कपड़े मुझे ले जाने हैं और जो बच्चों को पहनने हैं वो भी सब मैंने यहीं रखे हुए हैं। तो जो ले जाने वाले हैं उनको पैक करके रख देंगे और जो पहनने हैं उनको अलग रख दूँगी मैं। तो धीरे धीरे करके मैं पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो यहाँ पे हमारी खुद की पुजाई है गाँव में, तो इसलिए हमें सामान ज़्यादा ले जाना है, बिस्तर भी ले जाना है। तो बिस्तर भी मैंने अलग से रखे हुए हैं यहीं पे, तो वो नीचे दब गए थे। तो सबसे पहले कपड़ों की तय लगा देंगे और उसके बाद में बिस्तर भी अच्छे से बांध दूँगी। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सारे जो बिस्तर थे, दरिया थी, उनको एक साइड कर दिया था रख के, और उसके बाद मैंने अटैची निकाली, जो हमारी सूटकेस है वो ले जाना था। तो उसको मैंने निकाल के फटाफट से उसमें कपड़े भरे, जो कपड़े ले जाने थे वो कपड़े उनमें रखे। तो पैकिंग करते करते कपड़े इतने हो गए थे कि समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ कहाँ ये कपड़े रखें। तो ये जो अटैची थी वो तो फुल हो गई थी और इसको मैंने तैयार करके साइड में रख दिया था, और जो हमारा बिस्तर बंद था वो भी हमारा रेडी हो गया था। अभी मैंने कम्बल उम्बल नहीं रखी थी, उनको भी अच्छे से तय लगा के तब रावत जी ने बांध दिए थे। तो चलिए, यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और यहाँ पे फटाफट से किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि नहाने में भी मुझे थोड़ा टाइम लग गया। और उसके बाद मैंने सोचा किचन की क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि जब भी हम हाउसवाइफ चाहे घर से बाहर जाए या घर के अंदर है, तो उसके बाद भी हमें अपने घर की क्लीनिंग पूरी अच्छी तरीके से करके रखनी पड़ती है। तो बाहर जाते हैं तो सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए या कोई चीज़ फालतू 2 दिन 3 दिन तक फ्रिज में ना रह जाए। तो चलिए, यहाँ पे फ्रिज भी मैंने अच्छे से चेक कर लिया था। तो फ्रिज में जो चीज़ था वो खाली दूध बचा हुआ था, सब्ज़ी हमने रात ही सब निपटा दी थी, जो बची हुई थी ख़राब होने वाली वो सब सब्ज़ी बना दी थी इस मॉर्निंग में। तो चलिए, यहाँ पे अपने किचन की भी काउंटर स्लिप की अच्छे से क्लीनिंग कर लेंगे साफ़ सुथरा, क्योंकि 2 दिन बाद जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो अपना घर गंदा दिखता है तो बहुत ही इरिटेशन होती है। तो इसलिए जब भी हम बाहर जाते हैं तो अपने घर की अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं, ताकि जब वहाँ से आए तो पूरा घर साफ़ सुथरा दिखे। तो चलिए, यहाँ पे पूरा घर ओके हो चुका था और हम निकल चुके हैं। मम्मी मेरे साथ है और बच्चों की बुआ भी मेरे साथ थी। यहाँ पे हम अपने पहाड़ पहुँच चुके हैं और पहाड़ों का नज़ारा इतना सुंदर होता है ना कि देखते ही मन ऐसा हो जाता है कि कितनी सुंदर जगह हम आ गए हैं। तो चलिए, यहाँ पे पहाड़ जो हमारा गांव है वहाँ का रास्ता बहुत ही अभी बना है, तो इसको 1-2 साल हो रहे इस रास्ते को बने। तो इस रास्ते की अच्छे से फिनिशिंग नहीं हो पाई है और बहुत दिक्कत हो रही थी हमें अपने पहाड़ जाने में। तो फाइनली हम अपने पहाड़ पहुंच चुके थे और यहाँ से हमें थोड़ा पैदल जाना था, तो वहाँ से हमने गाड़ी वहीं पार करी और पैदल निकल गए। तो फाइनली हम अपने गांव पहुँच चुके हैं और उसके बाद सभी ने अपने हाथ पैर धोए, कपड़े उपड़े चेंज करे और अपने अपने कामों में लगे, क्योंकि ये खुद का काम था तो इसलिए खुद ही करना था, क्योंकि गाँव में कोई है नहीं, हमारा ताऊ अकेला रहते हैं और उनके बच्चों की सबकी शादी हुई, उनके बेटे नहीं है। तो हम सभी ने खुद ही सब्जी उब्जी काटी और खाना वाना बनाया और नेक्स्ट मॉर्निंग हमने जाना था। तो सभी खा पी के जल्दी सो गए थे और नेक्स्ट मॉर्निंग जिस गांव में पुजाई थी वहाँ के लिए निकल पड़े। तो चलिए गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय बाय।